बिग बॉस हिंदी रोडीज खतरों के खिलाड़ी। लोग इन्हें अभी किंग ऑफ रियलिटी शोज कह रहे हैं। जियो सिनेमा लाइव चैट पर अंगार मचाने के लिए मैं हूं सिद्धार्थ कनन और मेरे साथ है शिव ठाक रे 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 मेरे लाल, मेरा दादा, मेरा बड़ा भाई। मेरे प्यारे, मेरे मोहब्बत के देवता। ओ दादा, इतना अभी पिघल क्या हो गया यार। माने मोहब्बत बनाए तुम्हारे लिए, तुम मोहब्बत हो। दादा और क्या चाहिए, बस मोहब्बत और प्यार से तो पूरी दुनिया चलती है। तूने बोल दिया ना दादा, तो पूरी लाइफ निकल जाएगी मेरी अभी। अच्छा, तुम जो ऐसे बैठे हो, ये क्या डोले दिखाने के लिए दादा बैठे हो? बस अभी तू समझ गया ना, अभी मतलब बाकी लोगों तक मत पहुंचा, क्योंकि ये ना थोड़ा टेक्निक होती है कि थोड़ा सा ऐसा दिखाओ। देखो, दो चीज होती है, या तो मसल दिखा सकते हो या तो पेट कवर कर रहे हो। क्या कर रहे हो दादा तुम? पेट पेट इतना भी नहीं है। इतना तो वर्कआउट कर लेता हूँ मैं। बस अभी वो जो पहली वाली चीज थी वो तो बोल सकता है कि हाँ अभी डोली शोली दिखा रहा भाई, क्या तुम जेन्युइनली बोलो, मैं जानता हूं तुम बहुत हम्बल हो, सिंपल लड़के हो। क्या अपने आप को तुम कह सकते हो अब द किंग ऑफ रियलिटी शोज? दादा। मैं खुद बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगर आप खुद करते रहो, काम करते रहो, लोगों को बोलने दो तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। लोग इस वक्त चैट बॉक्स पे हार्ट्स भेज रहे हैं, झपिया भेज रहे हैं हमारे व्यूअर्स जियो सिनेमा चैट पर। ये हमारे प्यारे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और सब कह रहे हैं किंग ऑफ रियलिटी शोज। तुम्हारा एक सपना था यस। ये जाने के लिए, राइट? या सेटिस्फाइड हो उस जर्नी के साथ? मैं खुश हूँ दादा, बहुत खुश हूँ। जितना मैंने चाहा था उससे ज्यादा मिल रहा है। और अब मैं उस रास्ते पे हूँ कि जो रास्ता मैं देखता था सपनों में। तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतनी चीजें मुझे मिल रही है। वो जो सपना था और उस राह में जा रहे हो, फाइनल सपना क्या है और कहां तक पहुंचे उस राह में? दादा एक दो स्टेप आ गया हूं मैं ऊपर। अभी स्टेप चालू हो गई और दो स्टेप आ गया हूं। बट जो फाइनल चीजें हैं वो जरूर आएगी, क्योंकि उसके पीछे जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत, उतना बड़ा पेशेंस लगता है। तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा मुझे मेरे सपने के लिए। तो वो कर रहा हूँ। वो सपना क्या है? बड़े पर्दे पर आना? हाँ दादा, वही। भाई, मैं तो ऑलरेडी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हम, हमारे व्यूअर सब सीट्स पे बैठे सीटी बजा रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं। शिव भाई की एंट्री, पहले उसके पैरों का शॉट, फिर ओ सीने का शॉट, फिर डोले का शॉट, फिर शिव बाबा ऐसे कर रहे हैं और फिर सब बोल रहे हैं शिव। दादा लव यू यार। ये चीजें सच्ची में मुझे मतलब मोटिवेट करती है। मैं ये चीजें सुन के और मेहनत करने में ज्यादा बिलीव लेती हूँ, क्योंकि बहुत मजा आता है मुझे। यू नो, तुम अच्छे इंसान हो, इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, बात किए। एक चीज मैंने हमेशा तुमसे ली है कि तुम बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। एंड अच्छे इंसानों के साथ अच्छा हमेशा होता है, शिव। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू। कौन सा वो टास्क था खतरों के खिलाड़ी में जिसने तुम्हें पुश किया, तुम्हें रियली अपने अंदर के जज्बात को खींचना पड़ा टिकने के लिए? एक चॉपर का स्टंट था जिसमें मुझे स्टिचेस आए थे। और उसके पहले दो तीन स्टंट या हाँ तीन स्टंट जो बहुत बुरे गए थे मेरे। मतलब एक चॉपर का स्टंट था जो मैंने जो मैं एक्सपेक्ट करता था खुद से, वो मैं कर नहीं पाया था। कुछ कभी होता ना, कभी दिन नहीं होता है आपका, कभी आपकी चीजें जैसे आप चाहते हो वैसे वर्कआउट नहीं होती। तो जिस दिन मुझे चॉपर का सेकेंड टाइम मिला, तो दादा उसमें मैंने बोला कि मुझे कंप्लीट करना है। शायद ये जर्नी के बाद मैं कभी खुद को खुश या फिर उस स्टंट के वक्त हमेशा अपसेट फील करूंगा कि शिट यार वो स्टंट तेरा था और तूने कंप्लीट नहीं किया। तो वो स्टंट कंप्लीट हुआ, चार फ्लैग निकले, स्टिचेस है, पर मैं जीत गया था, मतलब वो सेफ हो गया था। तो वो एक स्टंट था चॉपर का जो दिव्यांका मैम के साथ, दिव्यांका त्रिपाठी के साथ था। और मैंने बोला भी, मतलब ऐसे शेरनी के साथ लड़ा हूं कि उन्होंने खून निकाल लिया मेरी उंगली से। यार, शेरनिया हो तभी तो मजा आता है, जी जी। राइट? और आजकल से नारी शक्ति, गर्ल पावर, इंडियन विमेन, विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड अंगार मचा रहे हैं भाई। बहुत बहुत गर्ल पावर। भाई, आ, तुम्हें वो कौन सा टास्क आसान लगा, पर जब तुम कर रहे थे वो मुश्किल होने लगा और शायद तुम फेल हो गए उसमें? वो कौन सा टास्क था? एक क्या नाम था,
रश्मित थी, रश्मित के साथ एक वो बार था एक, और दोनों हम एक दूसरे का सपोर्ट लेके चल रहे थे, और वन बाय वन ऊपर जाना था, और एक बार फिर सेकेंड बार डालना था, तो वो लगा कि आम से तो हो जाएगा। बट जब हम दोनों थे, तो वो जगह ऐसी थी कि वहां पे एक ही कोई काम कर सकता था। अगर मैं स्लिप नहीं होता तो वो भी गिर जाती, दोनों गिर जाते, और हम टीम थे। तो तब जब हम दूर से देख रहे थे, तो हमने देखा कि हमें कुछ भी करके 10 फ्लैग निकालना है। वहां पे जाने के बाद पता चला कि एक को गिरना पड़ेगा, और वो गिरना पड़ेगा मतलब उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेरे से ज्यादा था, और मैंने सोचा कि मैं उसका गेम खराब नहीं करूं। तो फिर वो मैं गिर गया और उसने कंप्लीट किया, मतलब टीम जीत गई। बट था मेरा कि ये शिट यार, बट ठीक है, वो कभी कभी सिचुएशन, या मैं बोलता हूँ ना दिन, और खतरों के खिलाड़ी में ऐसे बहुत सिचुएशन आए कि कभी कभी आप लो फील करते हो, फिर एकदम से फिर कम बैक आता है, फिर आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हो। तो मैंने दोनों चीजें बहुत एंजॉय की। दोनों के वक्त मेरा माइंडसेट मैंने मजे के साथ ही ऊपर आला है कि अरे यार लो फील कर रहे हैं तो ये गेम ऐसे नहीं, मजे करो, क्योंकि ये गेम सबके लिए नहीं मिलता, सबके नसीब में नहीं होता है। खतरों के खिलाड़ी में कितने लोग हो गए वो जाना चाहते थे, मैं गया, मैं लकी था, मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो शो मुझे मिला, और मैंने वो फुल एंजॉय किया था। मतलब जिस दिन मैं जीता उस दिन भी, जिस दिन मैं हारा उस दिन भी एंजॉय किया। मुझे बताओ, तुमने कहा जब मैं लो था, तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट क्या था खतरों में? जब आप पहले जाते बराबर कोई स्टंट जीतते हो, आप खुद से कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि हमें ना जर्नी ऐसी बनानी है कि आप खुद भी मजे के साथ बोल सको, नहीं भाई मैंने जो शो मिला था मुझे, उसमें मैंने 200% दिया। तो ऐसा पानी का स्टंट था, उसमें भी मैंने 2 फ्लैग निकाले जिसमें मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। बट उसके बाद एक दो स्टंट मेरे कंटिन्यू वन बाय वन ना, मैं खुश नहीं था मेरे परफॉर्मेंस से। तो तब मुझे पता ही नहीं चल रहा था एग्जैक्टली क्या, और एक बार फिर अच्छा परफॉर्म करते करते मैं आगे बढ़ा, बीच में कमबैक किया, फिर कुछ स्टंट अच्छे परफॉर्म करने लगा। फिर जब स्टिचेस आ गई थी दादा, तब कोई रोप था, रोप को पकड़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो स्टिचेस ओपन हो रही थी। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे भी पानी से भी डर मेरा कम हो गया है, एग्जैक्टली क्या करूं मैं अभी, क्योंकि मुझे आगे ऐसे गिव अप नहीं करना है। उसके बाद मैंने वो कुछ एक स्टंट था जिसमें फिर मैंने 30 पॉइंट्स, बाकी सभी लीड कर रहे थे 70-70, और मैं जीरो पे था, और मैं एकदम से 60 पे पहुंच गया फिर दो स्टंट जीत के। तो मुझे लगता है वो लो फील करने वाला दिन बहुत जरूरी होता है, तब जाके आप कम बैक करते हो, और वो तब जाके वो स्टंट आता है जिसके आप इंतजार कर रहे हो। जी हाँ, जब तक लो नहीं फील करोगे तो हाई कैसे जाओगे? जब तक वो फीलिंग अंदर से आ रही है, तो टूट रहे हो, तभी तो अंदर से एक चीज आती है जो बोलती है कम ऑन, लेट्स यस फाइट इट आउट, राइट ब्रदर? आ गए भाई, तुम्हें इतने बहुत सारे फियर फंडास मिले, जी। राइट? मुझे मैं थोड़ा क्लियर करूंगा दादा, मुझे पियर फंदा बहुत सारे नहीं मिले, जितने मिले उसको मैंने बेचा बहुत अच्छी तरीके से, उसको मैंने खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन गया। कोई कोई चीजें होती है कि आप पियर फंदा मिल रहे हैं, आप एकदम नाराज हो, मैंने उसको मजे के साथ एक्सेप्ट कर लिया, और उसको इतना बेचा कि मैंने खुद बोला कि सर मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बहुत ज्यादा नहीं मिले मेरे जितने, बहुत लोगों को मिले। बट जब कोई हार भी होती है ना सर, दादा, तो मैं हार बहुत मजे के साथ ले सकता हूँ। मतलब मेरे को हार को ऐसे कोई शर्म या फिर फियर फंदा आ गया तो मैं बहुत ही लो फील करके मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं वो मजे के साथ ही करूँ। मैं एक चीज बताऊं, एक फंडा रहा है मेरा मेरे लाइफ में। जी। अगर आप खोने का डर नहीं रखते हो बस। या हारने का डर नहीं रखते हो ना, तो फिर कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता है। नंबर टू, आप लाइफ के हर चीज में सिर्फ अच्छी चीजें ढूंढोगे बस फिर। दादा, मैंने हारने का डर और हार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ये हार क्या होती है ना, अभी मैं बहुत हंसी हंसी के साथ में झेल सकता हूँ, और पता भी नहीं चलेगा कि हारा कौन है और जीता कौन है जब मैं हारूंगा तब। भाई, तुम बने हो जीतने के लिए, क्योंकि तुम देश के हीरो बन चुके हो। थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा, इतने सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि देश तुम्हारे साथ कनेक्ट करता है, और एक और पर्सन तुम्हारे साथ बहुत कनेक्ट करता रोल है। दादा। डेजी, डेजी, स्क्रीन गायब हो गई नाम लेते ही। फूल 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 फूल। सुना कि तुम हर जगह डेजी रखना चाहते हो, तुम्हें इतना पसंद है डेजी, नहीं, डेजी की द फ्रेंड, फ्लावर। बिल्कुल दादा बिल्कुल, मतलब डेजी की फ्रेंडशिप बहुत पसंद है। और आप जो तरीके से डेजी का नाम ले रहे हो, तो ऐसे लग रहा है कि नहीं बाबा, ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है मेरे मन में भी,
पर ऐसा नहीं है, हम दोनों की बहुत प्यारी दोस्ती है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। और मैं खतरों के खिलाड़ी के बाद हम ज्यादा अच्छे फ्रेंड बने। मतलब एक दूसरे को, वो बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करती थी, मैं बहुत मस्तीखोर था, और मुझे एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे लगे, तो अच्छे फ्रेंड है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो बस फ्रेंड है। मैं एक चीज बताऊं, ठीक। एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पे पैपराजी लोगों ने आपकी और डेजी की जोड़ी को कॉम्प्लीमेंट किया, तो आप ब्लश करने लगे और वो वायरल हो गया। दादा क्या होता है, मेरा ना बचपन से ब्लशिंग बहुत मेरे को गिफ्टेड है। मतलब वो पता ही नहीं चलता है ये एग्जैक्टली ब्लश किस लिए कर रहा है। मैं सच्ची बोलता हूँ दादा, मतलब ब्लेसिंग है मुझे कि मैं ब्लश करता हूँ, बट इसका मतलब मैं बोला भी उनको कि यार मैं ब्लश ना, आप कुछ भी मुझे चिढ़ाओगे ना तो मैं हंस देता हूँ, मुझे मतलब मैं उस पर रिएक्ट क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं हंस देता हूँ, स्माइल कर देता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज दादा, एक मस्त फंडा बताता हूँ इस इंडस्ट्री में। आ, अगर मैंने रियलिटी शो किया है तो मुझे थोड़ी चीज अगर मैं जिससे सीखी हूँ, और ये इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए ना एक बेस्ट फंडा है कि आप किसी से प्यार करो मत, जताओ मीडिया के सामने। पर यहाँ पे ना इमरान हाशमी वाला प्यार नहीं करना है, कुछ कुछ होता है वाला करना है। जस्ट मीडिया के सामने हाथ पकड़ लेना है, जस्ट उसको एक ऐसे हग कर लेना है। ये लोग इतने भोले हैं कि ये सब मान लेते हैं, बट दादा मैं ये नहीं करना चाहता, मैं दिल से चाहता हूँ कि जो मेरी पब्लिक है उनको मैं बेवकूफ ना बनाऊं। अगर मेरा किसी के साथ बॉन्ड रहेगा तो वो प्राइवेट में रहेगा, और जो दोस्ती रहेगी वो मैं बिल्कुल बिंदास होके बताऊंगा। बट अभी फिलहाल तो वो वाली चीजें मुझे नहीं करना है, वैसी फेम मुझे नहीं कमाना है, और कोई भी दोस्ती को इनकैश नहीं करना है अलग लेवल पे, जो मुझे पता है कि वो हो सकता है उसमें मैं मीडिया में दिखते रहूंगा, मैं चर्चा में रहूंगा, बट मैं काम के जरिए चर्चा में रहना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसी चीजें किसी की दोस्ती आजमा के या यूज करके नहीं चर्चा में रहना चाहता हूँ। तो हमारी दोस्ती है, क्लियर दोस्ती है। और जब भी मुझे किसी से प्यार होगा दादा, किसी से भी, तो मैं जरूर वो बताऊंगा, बट बता के वो प्राइवेट में रखूंगा। मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरा प्यार मैं मीडिया के सामने थोड़ा इनकैश करूं। मैं मस्ती सभी के साथ करता हूँ, और उसका मुझे कोई मोटो नहीं होता है कि शिट इसके जरिए मुझे ये मिलेगा, और मुझे आइडिया भी है कि वो इनकेश कैसे किया जाता है, पर मुझे करना नहीं। मुझे पता है लोग बहुत भोले हैं, मतलब जस्ट आप किसी लड़की के साथ ना स्माइल करो, जिसके साथ मेरा नहीं होता मुझे पता चलता है शिट यार ये तो ऐसे ही वायरल हो रहा है। अगर वायरल करना हो तो कितना इजी होता है, और लोग करते भी है। बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो चीज नहीं करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तुमने बहुत खूब कही बात। हम लोग आजकल से बहुत सारे लोगों को पैपराजी वीडियो में देखते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, पैपराजी हमारे भाई बहन हमारे बहुत मेहनत करते हैं। पर अगर लोगों को लगता है कि इस वजह से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा काम मिलेगा, नहीं नहीं, मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इनफैक्ट आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है कि लोग आपको यही चीजों से एसोसिएट करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि आप काम भी काम करते भी हैं। करते हो। तो दादा और लंबे यहाँ तक इतने शो करके अगर मैं पहुंचा हूँ, और मैं डेजी का एक अलग प्रोफाइल है, उन्होंने फिल्में की है तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत उनकी जगह पे, मेरी मेहनत मेरी जगह पे। कोई मुझे पहचाने तो मेरी मेहनत से पहचाने, तो ये चीजों से नहीं पहचाने। सबके लाइफ में पर्सनल कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, जो होगी वो पर्सनल, एक मैं प्राइवेट रखूंगा उस चीज को। बट मैं ऐसे इनकैश नहीं करूंगा। और मुझे सच्ची बताऊं आपको एक अंदर की बात, मैंने पैप्स को भी बोला कि दादा प्लीज, दादा आपको डेजी मैम और आपके जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं दादा, आप टेंशन मत लो, लोगों का टेंशन मत लो। मतलब ब्रदर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं आप लोग मुझे कवर कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसे अगर आप कोई गलत चीज लोगों तक पहुंचाओगे और मुझे फेम मिल रही है तो फेम मुझे नहीं चाहिए, मैंने डायरेक्टली बोला। और मैं आपको बता भी दूं, मैंने 2-3 बार जहाँ पे अवार्ड फंक्शन में जाना भी अवॉइड किया है कि गलत मैसेज नहीं देना है दादा मुझे। वहां पे जाऊंगा, 6 लोग रहेंगे पर वीडियो निकलेगा दोनों का ही, डेजी और हमारा। तो और फिर से जाएंगे, ये लोग तो मिल रहे हैं और यही लोग, इन्हीं लोगों ने दिखावा किया, और फिर अब हम सवाल उठा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उन लोगों को वो चांस ही नहीं देना चाहता हूँ कि कोई सवाल उठाए। तो उससे अच्छा कि जो है रियल है, दोस्ती है, जिस दिन प्यार होगा जरूर बताऊंगा, पर प्राइवेट में। और वो कौन रहेगा पता नहीं। बट भाई ये मुझे बताओ कि अगर तुम, जैसे वो अवार्ड शो आपने मिस किया, एक दो अवार्ड शो, क्योंकि आपको लगा कि सिर्फ आपको और डेजी को दिखाएंगे, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये शायद ऐसे सोच सोच के
कि यहाँ नहीं जाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा, तुम्हारे और डेजी के जो नेचुरल मोमेंट्स होते हैं, नेचुरल मिलना होता है, वो शायद दूरियां क्रिएट करे। दादा, जहाँ पे मीडिया नेचुरल अगर दोस्ती है, तो मीडिया के सामने आके वो हमारा बॉन्ड नहीं रहेगा ना। हमारा बॉन्ड अगर रहना रहा, हमारे पास एक दो फोन है जिसमें बात की जाती है, जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे के काम भी आएंगे। बट वहां पे आके कोई दोस्ती हम निभा नहीं सकते मीडिया के सामने। और मुझे नहीं लगता है कि वहां पे दिखावा भी करना चाहिए। तो मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, मैं अपने इंडस्ट्री में रह रहा हूँ और मुझे काम करना है, बट मेरी सोच ओल्ड स्कूल है। और मैं ये चीजों से थोड़ा डरता हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ। कि ऐसी चीजों में मैं ही बढ़ावा ना दूं तो आगे बढ़ेगी नहीं चीजें। फिर लोग भी ना बोलेंगे तुमने बढ़ावा दिया और हम भी इन्वॉल्व हो गए। तो मैं मेरी जो मासूम जनता जो मुझे प्यार करके यहाँ तक पहुंचे, उनको मैं हर्ट ही नहीं करना चाहता। इतना रिस्पेक्ट तो हमेशा तुम्हें करता था शिव, कसम खाता हूं इतना रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि कितनी बार मैं ये देखता हूं, बहुत से लोग पैपराजी वीडियोस में दिखते हैं, जो मैं कहता हूं गलत बात नहीं है, पर अल्टीमेटली सब जानते हैं, कभी कभार पैपराजी इसको ये लोग बुलाते हैं वहां पे उस स्पॉट पे, जबरदस्ती स्पॉटिंग करवाते हैं, फिर नाटक भी करते हैं कि कैसे आपको पता चला, बट एंड में काम ही बोलता है। अगर आप काम के लिए जाना चाहते हो तो काम ही आपको आगे काम दिलाएगा। बिल्कुल बॉटम रूल है भाई। बिल्कुल दादा, बिल्कुल मैं वो काम करना चाहता हूँ, वो मेहनत करना चाहता हूँ कि अगर कोई मैं सीन में हूँ, कोई बड़े स्क्रीन पे एक छोटे से सीन में हूँ, तो फिर लोग या आप दादा जहाँ पे बैठे रहोगे पॉपकॉर्न खाते बोलेंगे ये बंदा डिजर्व करता है वहां पे रहना। बस वो लाइन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। वेल डन ब्रदर, ये सोच से मैं बहुत बहुत खुश हूं यार। तो मेरा छोटा भाई है, मैं कभी कभार ऐसी चीजें नहीं बोलता हूं सामने वाले को, क्योंकि उनको समझ नहीं आती है, और हम लोग को समझ आती है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस रहा है जी जिंदगी दादा। का। आई एम सो ग्लैड यू आर सेइंग दैट ब्रदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब्दू, प्यारा सा अब्दू, यस जय वीरू की जोड़ी, यस। हाँ, तो तुम्हारा बॉन्ड अब्दू के साथ जबरदस्त था बिग बॉस में। उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री भी की, खतरों में। वो रीयूनियन जो था कैसा था? पहली बार जब रीयूनियन हुआ, इमोशनल हो गए तुम लोग कि वही जो बदमाशी करते थे बिग बॉस में वही यहाँ शुरू कर दिए? सर वो बदमाशी शुरू कर दी हमने। वो आया मुझे बोले पांड्या किधर है, और ना उसको ना क्या आते बराबर दिखा था कि नायरा मेरी दोस्त थी, सोंदूस मेरी दोस्त थी। तो सब लोग इतने मस्ती कर रहे थे, मेरे को देख रहे हैं, व्हाट ब्रो व्हाट, मेरी फ्रेंड किधर है, मतलब ब्रो प्लीज दूर रहे। और उसका प्रोमो कट हुआ उसके बाद ना, बिकनी पे गर्ल और बीच पे ये प्रोमो शूट कर रहा, मुझे देख रहा है ब्रो नया हीरो आ गया है, पुराना हीरो गायब। लाई शपथ यार। तो दादा वो पूरा मस्ती हो गया। फिर बस हम जब भी स्टंट के लिए जाते थे, बस में मुझे जब सोते हुए उसने जितनी मस्तियां की है, वीडियोस निकाले, और वो वही बिग बॉस वाली मस्ती चालू हो गई थी, बस हमारे पास फोन आ गए थे अभी। तुम बताओ, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था बिग बॉस का और खतरों का, कैसे डिफाइन करोगे? जैसे लोग कहते हैं कि बिग बॉस आपको इमोशनली बहुत वीक कर देता है क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। खतरों में आपका फिजिकल एंड्योरेंस ज्यादा होता है। तुम अपने एक्सपीरियंसेस इन दोनों के बारे में बताओ यार। दादा सच कहूँ तो दोनों शो ना एक दिन दिखाते हैं आपको, एक लो और एक हाई। आप लो में कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे खुद को संभालते हो, वो बिग बॉस ने मुझे सिखाया अलग 100 135 दिन में। खतरों में भी सेम मेंटली इतना आप आपको पता है आप कर सकते हो। आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, और चीजें आपसे नहीं हो रही। मतलब आप जाते बराबर जीत गए तो ठीक है, गणपति बप्पा चालू कर दिया आपने, वो जो चाहिए था वो। फिर एक बार जीत गए, फिर तीसरी बार जीत गए, और चौथी बार कुछ तो हो गया आप नहीं जीते, तो ठीक है, एक बार होता है मैंने संभाल, दूसरी बार हो गया तो एकदम मेंटली आप थोड़े वीक हो जाते हो, यार क्या हुआ। तब आपको जब संभलना आ जाता है ना दादा, तो मुझे लगता है वो पूरे लाइफ में को काम आएगा। क्योंकि आप सब जगह से हार रहे हो और फिर भी खुश हो, खुद भी समझा रहे हो खुद को ब्रो, आ जाएगी लाइन पे गाड़ी आ जाएगी, टेंशन मत ले। तो मुझे लगता है वो चीज है ना, मैंने खुद को बहुत स्ट्रांग किया है वहां पे। और बीच में दिन आए थे ऐसे कि मैं बहुत सोचते बैठा था थोड़ा 1 2 घंटे। फिर मेरे मेरे करीब जो थे, डीनो था, अरिजीत था, इनके साथ मैंने देखा मस्ती करना चालू कर दिया, बोले टेंशन मत ले रहे गेम है। बोला हाँ यार गेम है, बट मेरे को तो हर गेम मुझे लाइफ की तरह है। बिग बॉस हो या खतरो, मेरे लाइफ से ज्यादा बढ़कर नहीं होती ये शो। वाह रे वाह यार।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बार देखता हूँ जब लोगों को शोहरत मिल जाती है, वो बैलेंस माइंड का खो लेते हैं। उनको लगता है कि यही मैं हूं, यही जिंदगी है। मुझे ये समझ आ रहा है तुम्हारी बातों से कि तुम समझ चुके हो कि जो आज है शायद कल नहीं रहेगा, जो आज है शायद कल बेहतर होगा, बिल्कुल शायद उतना बेहतर नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। ये सोच समझ कहाँ से आती है? ये घर से आई है दादा। मतलब अभी अभी मैं आपको बताऊं ना कि अभी मेरे लाइफ में बहुत अच्छी चीज, टचवुड की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। जितना मैं कमाने की सोच रहा था उतना मैं टीम को पे कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी, मैंने आज ही सोचा कुछ, देखा कि इतना तो मैं, मतलब जब सपना देख रहा था कि इतना मंथली मिल जाएंगे ना, मेरा लाइफ सेट है। तो आज ऐसा दिन आ गया है कि मैं उतनी टीम को पे कर रहा हूँ। तो ये दिन बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि वैसे दिन मुझे मिल रहे। बट दादा, अगर गलती से जो भी होता है कि एक अच्छे दिन बुरे दिन सब एक सर्कल है, वैसे आ भी गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मजे के साथ ही वो दिन भी निकालूंगा। बट एक रुकूंगा नहीं कभी। तो वो घर से ही आई नहीं सिखाया है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में रह के भी मजे करूंगा, सब करूंगा। खुद मेरे प्रिंसिपल है कुछ, मैं चाहता हूँ कि वो उस ग्लैमर में मैं कहीं खो ना जाऊं, मैं खुद को समझाते रहता हूँ। और कभी कभी होता है ना कि आपको बहुत लोग प्यार करते हैं तो आप में थोड़ा सा आ जाता हूँ, वो नहीं आने दूंगा। ये तुम्हारे को भी प्रॉमिस है और मैंने फैंस को भी किया है। मैं खुद को कभी खो दूं ऐसी चीज नहीं करूंगा यहाँ पर। कभी आई को भी डर रहता कि तुम शायद खो जाओगे इस ग्लैम इंडस्ट्री में? आई को तो गारंटी है, क्योंकि मुझे ना दादा कुछ कुछ चीजें, मैंने बहुत, मेरे सब दोस्तों के साथ रहा हूँ इंजीनियरिंग के वक्त। बहुत अलग अलग लेवल के दोस्त थे सब, मजे करते थे। तो उनको पता है इसको कोई आदत तब नहीं लगी, तो अब क्या लगेगी। अब ना ये नहीं, वैसी चीजों में कोई टेंशन नहीं है। बट एक ही है कि उनसे मैं दूर ज्यादा रह रहा हूँ। तो इनडायरेक्टली ना, मम्मी है, मम्मी प्यार से नहीं बोल सकती कि तेरी याद आ रही है, वो थोड़ी डांटती है। तो हो गया ना काम, इतना क्या करना है कि 2 दिन इधर आ जा, काम नहीं है तो फालतू चीजें मत किया करना। उसको पता है काम ही कर रहा है। बट ये पहली बार हो रहा है कि मैं आई से इतना दूर हूं। तो उसको ना वो पजेसिव होती जा रही है अभी कि हाँ ठीक है तेरा सपना है, पर तू हमसे दूर ज्यादा नहीं जा रहा है। ऐसे इनडायरेक्टली मैंने फील किया है। तो मैं बीच में अभी जस्ट कल मैं गया मॉर्निंग, मिला, आई से मिला, खाना खाया, कुछ घर की काम काम कर लिए हमने, एक साफ सफाई की सब मिलके। और फिर फ्लाइट से शाम को चला है, और शाम को मेरा 12 बजे शूट था, वो शूट करके मॉर्निंग तुम्हारे पास, और इवनिंग में अपना लाइव चल। आई तू टेंशन मत ले। ये दुनिया, ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत प्यारे लोग भी है। तो यहाँ पे लोग संभालने वाले भी है। तो जैसे हमने कुछ अलग अलग दो साइड सुनी है, तो तेरा बच्चा यहाँ पे खो नहीं जाएगा। जिस काम के लिए वो काम, वो सपना तेरा नाम हमेशा रोशन ही करेगा। और और तेरे पास ही रहेगा रे, तो टेंशन मत ले। अरे आई आई तो ये सुनकर इमोशनल हो जाएगी। छोटे भाई तू मुझे इमोशनल कर रहा है अरे यार। दादा। आई का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ठीक। वो तुम्हारा सुरक्षा कवच है, यस। वो तुम्हारी ताकत है, यस। तुम्हारी इमोशन है। और जब तक आई है और वो हमेशा रहेंगी, कोई नहीं भाई रोक तो अंगार है। सकते। भाई अभी मैंने अर्जित से भी ये पूछा था ठीक। सवाल, तोंदूस ने तुम्हें पप्पी दी गाल पे। हाँ। तो वीडियो वायरल हो गया जहां अर्जित सपोजिटली शायद ये हो गए कि यार जल गए कि सौंदुस ने मेरे शिव को पप्पी दी गाल पे। वो वीडियो आया जहां अर्जित बड़े ये हो गए। सो क्या अर्जित ने तुमको बोला कि या तुम सौंदुस से दूर रहो? मतलब हमारे में ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अर्जित और मेरे में। तो हम लोग दोस्त थे, और ना वो ना मस्ती चल रही थी, लव ट्रायंगल एंगल। अर्जित भी बहुत क्लियर था। बट क्या था, वो मस्ती में एक पार्ट ऐसा हुआ था कि ऐसा था कि वो जब स्टंट के लिए जाएगी, मैं कुछ उसको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए कुछ तो अलग अलग तरीके से करूंगा, वो भी अलग तरीके से करेगा। बट ये फन था। तो मैंने किया, मुझे यहाँ पे पप्पी मिल गई। मैं खुश हो गया। फिर उसने क्या, उसको ये वाली पप्पी मिली इंडस्ट्रियली, ऐसे दूर वाली। तो रोहित सर ने एक लाइन बोली, अरे 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 अरे, पास आया पर मुंह नहीं लगा। पर ये कुछ ऐसा, मतलब हम दोनों के बीच में कभी ये नहीं था। मतलब मेरे सबसे ज्यादा क्लोज डीनो और अर्जित था, मतलब शेजान जाने के बाद हम चारों क्लोज थे। बट सबसे ज्यादा अगर बंदों में कोई क्लोज होगा तो हम दो। और बहुत, किसी में ईगो जेलेसी कुछ नहीं था। सबसे बेस्ट तीनों का जो वैन में हम जब भी मस्ती करते थे ना,
तो हमारा ना चिल था, फ्रेंडशिप बहुत ही चिल था, कोई गेम वेम सब हम हमेशा एक दूसरे के लिए प्रे करते थे, क्योंकि डीनो ने कहते हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में बोला था कि खतरों का स्टंट का गेम है, अभी दोस्ती नहीं चलती। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर रियलिटी शो, वो रियलिटी शो हो या लाइफ हो, दोस्ती जरूरी है। अगर आपकी दोस्ती वहां पे नहीं है ना, तो आप एंजॉय नहीं करोगे, आप मजे नहीं करोगे। और मुझे लगता है कि हर किसी की, मैं हम तीनों की नहीं, हम तीनों ने ऑन कैमरा लास्ट में अनाउंस किया कि हमारी दोस्ती ऐसी वैसी, हम तो ऑफ कैमरा करते थे। मैंने जैसे बोला ना, मुझे कुछ दोस्ती और मेरा बॉन्ड ऑन कैमरा बताने की जरूरत नहीं। तो हमारी दोस्ती सच्ची में एक दूसरे के काम है। तीनों ने हमें हेल्प की थी, मुझे हेल्प की थी, मैं हम तीनों ने एक दूसरे को हेल्प की थी, तो ये चीजें दिखी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शो में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टंट और सिर्फ बिग बॉस, सिर्फ और सिर्फ टास्क नहीं। जब तक प्यार और दोस्ती ये चीज है ना, ये कॉमन है, लाइफ हो या रियलिटी शो। शिव, ऑल्सो एक बात है कि एक दिन जब आप फिल्में करो, सीरीज करो, रियलिटी शोज करो, आप उठते हो और आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल, आप जीत चुके हो या अच्छा किया है, बट उस जर्नी में अगर दोस्त ही नहीं बने तो लानत ऐसे जीत पे यार। मजा ही नहीं है। अभी अभी ना दादा तुम्हारे को एक अंदर की बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे ना कुछ भी नॉनसेंस हम एक दूसरे को भेजते हैं, और अकेले कार में वो कहीं तो भी, वो शायद लंदन गया हुआ है, अरिजीत कहीं जिम में होता है, और हम तीनों हंसते रहते हैं और ऑडियो भेजते हैं। पर ये जो चीजें, मुझे लगता है कि हम जो लाइफ में अभी जो जगह पे आ चुके हैं, हम सब काम में बिजी रहते हैं, अपना अपना गोल अचीव करने के पीछे होते हैं, तब अभी दोस्ती नहीं होती है। अब दोस्ती होती है डील के लिए, एक दूसरे के से क्या मिल सकता है, गिव एंड टेक वाला जो होता है, और जिसमें बहुत ही प्यार दिखाते हैं हम, जो मैं बहुत देखता हूँ अभी आजकल आजू बाजू। और हम दोस्ती बहुत कम होती है, तो मुझे लगता है ऐसे शो में दोस्ती होती है, तो मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे। और आदमी का ट्रू कैरेक्टर या इंसान का ट्रू कैरेक्टर वो होता है जब आप देख के खड़े हो पीछे या राइट लेफ्ट पे, तो आपको मालूम है चार दोस्त आपके लिए जान दे बस देंगे, बस बस, और क्या, लाइफ में ये चीजें बहुत है होती ना। अगर आप ट्रॉफी होल्ड कर रहे हो और पता चला आपको अंदर की आवाज बोल रही है ये सब फेक लोग हैं। है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जीतने के बाद ना, वो खुशी हमें अकेले को नहीं होना चाहिए, हमसे ज्यादा खुशी आगे वालों को होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपन हारो या जीतो, अपने दोस्त खुश है ना, तो अपन खुश। यार अभी मुझे बताओ, मिस्टर खिलाड़ी माने तुम हो, तो तुम्हारी मिस खिलाड़ी कौन है, सौंदुस या नायरा? ये तो हम लोग कंफ्यूज है। अभी जर्नी में पहले सुंदुस थी, फिर धीरे धीरे सुंदुस गायब हो गई, सुंदुस ने थोड़ा भाव खाना चालू कर दिया था, तो मैंने बोला भाव खाना अपने को जनता नहीं है, अपन दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। फिर अपन ने नायरा पकड़ ली। पर हम तीनों का सच्ची में मस्ती वाला बॉन्ड है, और वो सुंदुस, हमारा तीनों का फ्रेंडशिप, अरिजीत भी, हम चारों एक दूसरे के लिए जब मस्ती करने लगे थे, मतलब ऑन कैमरा कुछ ना कुछ खिंचाई या फिर थोड़ा फ्लर्ट, बट दिल से नायरा आप देखोगे एक बेस्ट, बहुत पॉजिटिव इंसान है, और बहुत दिल से बहुत अच्छी इंसान है इंडस्ट्री में रह के। और उसने कभी उसका स्ट्रगल नहीं बताया। जब हम बैठे थे, तो उसने एडी से चालू किया था दादा, फिर डेली सोप, अभी फिल्में कर रही है। तो ऐसे लोग ना जब पास में रहते हैं ना, तो इनडायरेक्टली बातें नहीं करना पड़ता है, मजा आता है, थोड़ी वाइब्स अच्छी होती है। तो हम नायरा हो या सोंदू, सोंदू भी फोन करती है, कुछ ना कुछ भेजती रहती प्रोजेक्ट का, तो ये ना अच्छे दोस्त मिले मुझे। तभी जो खिलाड़ी विलाड़ी तो नहीं, बट दोस्त बोलोगे तो हाँ बिल्कुल, ये लोग दोस्त है मेरे अच्छे। इनफैक्ट मैंने नायरा से हमारे जियो सिनेमा चैट लाइव में ही पूछा था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं भाई, पर इसी इर्द गिर्द पूछा था कि इनमें से किससे शादी करना चाहोगी या प्यार करना चाहोगी, तो उन्होंने तुरंत बोला शिव ठाकरे। मैंने पूछा क्यों, तो बोलती वो ऐसा हक देता है, ऐसा हक देता है। मैंने कहा भाई ये हक सिर्फ लड़कियों के लिए है कि भाइयों के लिए भी है? भाइयों के लिए ना, लड़कियों के लिए एक टाइमिंग है, लड़कों के लिए ना, अपने भाइयों के लिए ना, भाई अपना ऑलवेज खड़ा है कि भाई तुम्हारा भाऊ उबा है। दादा पर नायरा सच्ची में, मतलब एज अ पर्सन, अभी जो भी शो में जाएगी ना, उसका रिस्पेक्ट अलग है। और मतलब रोहित सर ने भी बहुत तारीफ की उसकी। तो मुझे लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले वहां पे, मतलब सब लोग, डीनो, अरिजीत, और वो लाइफ टाइम रहते हैं ना, अंजलि। अंजलि कम दिन हम साथ में थे, पर अभी कुछ कुछ चीजें मैं सबसे ज्यादा शेयर करता हूँ अंजलि नायरा से।
या तुम्हारे वो तुम्हारे बेसिकली कहते हैं ना, सीक्रेट सीक्रेट सब जानते हैं। सब जानते हैं, सब उनको पता होता है। कुछ कुछ चीजें मैं किसी को पूछ नहीं सकता हूँ ना, कि इंडस्ट्री में कुछ कुछ चीजें होती है तो मैं पूछता हूँ, अंजलि सुन ना यार ऐसे, तो मुझे अंजलि बहुत प्यार से समझाती अच्छा भाई, रोहित शेट्टी है। यस। अगले गोलमाल सीरीज में हो कि नहीं तुम? पता नहीं, बट सर के साथ तो कांटेक्ट में ऑलवेज मैं, मतलब जब से वो बॉन्ड बना है खतरों का, हम दोनों का बहुत मस्ती वाला बॉन्ड बना है। तो शायद मैं अगर कैरेक्टर में कोई भी फिट हूँ तो जरूर मैं फिल्म में रहूंगा। मतलब सर को तो बोला है मैंने, सर कुछ जमता है क्या, बोला देखो ना। तो अगर सर ने क्या बोला? सर मतलब तुला करायचं का, म्हटलं हो, बरं सांगतो। तो बट मेन है दादा कि ये तो सीधी बात होती है कि जब तक आप कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर होना चाहिए। आपको अगर लेना चाहते भी है वो कैरेक्टर, वो तो लेंगे, और आप उसमें फिट भी होने चाहिए। तो मैं उतना तो समझदार हूँ कि मैं बोला है, बट अगर कोई कैरेक्टर मिलता है मेरे जैसा और मैं उसमें फिट हूँ, मैं कर पाऊँ, तो मैं जरूर करूंगा। और रोहित शेट्टी की फिल्म तो, ओई शपथ, ढोल ताशा। गोलमाल गोलमाल, एवरीथिंग इज गोना बी मेरा गोलमाल। दादा रोल छोटा रहे बड़ा, फुल ढोल ताशा के साथ मैं पीवीआर जाऊंगा वहां पे, प्रीमियर पे। भाई सब चलेंगे तेरे लिए, सबके यस। लिए भाई। अच्छा मुझे बताओ, तुमने बिग बॉस ओटीटी फॉलो किया कि नहीं? नहीं दादा, मैंने देखने दी। पर मालूम है एल्विश, अभिषेक मलान, सब सब या वो, सब तो मन किसका था, किसके साथ था तुम्हारा कि ये जीते? दादा मैंने सच्ची में मन लगाया नहीं तो मन वहां तक पहुंचा नहीं। बट मैंने क्लिप्स देखी थी छोटी छोटी, तो मुझे इतना था कि ये ओटीटी हिट है, फर्स्ट सीजन से ज्यादा हिट है। और चार पांच लोग मेरे फेवरेट थे। जैसे इसका अलग जोन था, अपने एलविश का एक अलग जोन था। एलविश का मैंने क्लिप देखा था, वो बिग बॉस के साथ जो मस्ती कर रहा था। और फुकरे इंसान मेरे को लगता है ऑल ओवर मेहनत करने वाला बंदा, स्टार्ट टू एंड। मनीषा वो मसाला होता है वो, और जिया ग्लैमर, क्यूटनेस। और पूजा मैम, पूजा भट्ट मैम का भी मैंने देखा है कुछ कुछ, कभी कभी बहुत ज्यादा सही थी। तो ये चार पांच लोग को मुझे जस्ट, पर मैं अगर शायद शो देखता तो मैं बता पाता। बट मुझे चार पांच लोग लगे कि नहीं यार, सेकंड सीजन सुपर डुपर हिट कर दिया, कि जिन्होंने शो देखा भी नहीं तो ये लोगों के नाम पता है। और भाई तुमने भले ही फॉलो नहीं किया होगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन बहुत सॉलिड दिया मेरे यस। भाई। मेरे शेर, तुम्हें सब पता है, मुझे मालूम है। इन टर्म्स की तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया, बैंग ऑन था। या अब मुझे बताओ कि अर्चना से मैं बात कर रहा था कल, जी। क्या है, बहुत ही अंगार वाला कॉन्वर्सेशन था। अच्छा। तुम्हारा बॉन्ड अब अर्चना के साथ बिग बॉस के बाद कैसा है? हमारा खतरों में भी दोनों ने वो भी ट्राई करती है कि कुछ कुछ चीजें इंडस्ट्री में है, एक दूसरे के सामने आएंगे, कब दोनों अलग अलग इंसान हैं। बट वो भी ट्राई करती है, मैं भी ट्राई करता हूँ कि कुछ अच्छे नोट पे रहे। बट बिल्कुल अभी जब हम फिनाले तक पहुंचे तो हमने बैठ के बात भी की, यार हम क्यों लड़ते हैं। उसने उसने ही बोला मुझे, अर्चना ने। तो कुछ कुछ चीजें उसने मेरे से डिस्कस की, मैंने डिस्कस की। तो अभी उसने मेरे को बर्थडे पार्टी के लिए मैसेज किया, तो बहुत अच्छे नोट पे। बट जो जो चीजें सोशल मीडिया पे दिखती है वो होती है सच्ची में, वो छोटी छोटे लेवल पे होती है, पर दिखती है ऐसे बड़े फिल्म की तरह। तो अभी फिलहाल हम लोग, उसने पार्टी के लिए मुझे इनवाइट किया था, और बहुत सारी चीजें बोली थी, और उसका सपना भी था। उसने बताया मुझे कि शिव, मेरा सपना था कि मुंबई में मैं बड़ी पार्टी करूं बर्थडे के लिए। और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत मेहनत करती हुई इमोशनल इंसान है। कुछ कुछ चीजें जो हमारी गेम की थी हमने छोड़ दी। अभी लाइफ में वो अपने सपने पूरे कर रही है, मैं मेरे सपने पूरा करना चाहता हूँ। हम दोनों में अच्छी अच्छी वाइब्स क्रिएट हो गई है अभी। मैं चाहता हूँ वो वैसी रहे, जब भी मिले हम मजे के साथ, ओरिजिनल स्माइल के साथ मिले। तो अभी फिलहाल तो है कि हम ओरिजिनल स्माइल दे के मिल सकते हैं, ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। तो उनकी बर्थडे पार्टी में गए थे कि नहीं? दादा मैं जयपुर था, मतलब मैं ट्राई किया, मैं एक डेढ़ बजे पहुंचा, फोन किया मैंने तो बर्थडे खत्म हो चुका था। तुम जानते हो कि इस वक्त अर्चना और प्रियंका का फ्रेंडशिप ठीक नहीं चल रहा है। अर्चना ने बहुत चीजें कल एक्सप्रेस की। तुम्हें कभी लगता है कि यार तुम फोन उठाओ, प्रियंका और अर्चना को बैठाओ और वापस दोस्ती करवाओ, ऐसा फीलिंग आता है? दादा सच्ची कहूँ, ये बहुत छोटी चीज है, मुझे चीज पता नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। मुझे चीज पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है। बट बर्थडे के लिए शायद प्रियंका नहीं आई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ये बहुत इमोशनल है। कौन? अर्चना। ये अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप करेगी तो हक भी जताएगी।
अभी प्रियंका कहीं तो भी बिजी होगी, मतलब वो भी चाहती है इसे, तो ये छोटी सी चीज क्या हो गई, इसको गुस्सा गई, और ये बहुत एक्सप्रेसिव है, ये बिग बॉस में भी एक्सप्रेस होती थी और अभी भी हो गई होंगी। अगर इनको 2 मिनट एक साथ बिठा दो ना आप, ये सही हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वो प्रियंका भी उसको बहुत प्यार करती है और अर्चना भी। तो ये पार्टी में नहीं आए, बस इतनी सी छोटी सी बात है, पर जस्ट आपके साथ डिस्कस की होगी और कहीं पे की होगी तो मीडिया में आ गई और दरार, फिर दोनों के फोटो और एक बिजली का बीच में ऐसा क्रिएटिव बनेगा, और तो वो क्रिएटिव बनेगा, नीचे कमेंट्स बढ़ जाएंगे, और फिर आधे लोग फैंस प्रियंका के अर्चना को बोलेंगे, अर्चना के, तो वो दूरियां वैसी दिखेगी, बट वैसी है नहीं। ये सिंपल एक छोटी सी चीज होगी, कोई शूट होगा उसका, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो प्रियंका के बर्थडे में गई थी तो शायद प्रियंका ने उनको इतना अटेंशन नहीं दिया, उनके साथ सेल्फी सही से खींची नहीं या फोटो नहीं खींची थी। तो बट आई गेस यूर राइट, एक बार आमने सामने बैठेंगे 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा ठीक हो यार, जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। है ना? हाँ बिल्कुल। भाई 3 लड़के शो में से या इंडस्ट्री में से जिसके साथ तुम बोलते हो मैं बॉयज ट्रिप में जाना चाहता हूं, कौन है वो? अभी फिलहाल तो खतरों की बात करोगे तो डीनो और अरिजीत, और वो रोहित रॉय भी है, वो आदमी खड़े। अभी शहजान को क्यों छोड़ रहे हैं हम, शहजान को भी ले लो। तो 5 कर देते, 6 कर देते। बस डील। और इनका, इनके साथ एक अलग मजा है, और ये वाला बिग बॉस वाला मेरा जो गैंग है वो अलग है, बट इनके साथ ना एक फुल वो ब्रो वाला है, ये अपनी खतरों वाला टीम है ना, पूरी क्या कहते हैं बग डैश करके वो होता है ना, वो होता है सब कुछ। अरे बाबा, माने 3 की थी पार्टी, 5 6 7 कर दिया तुमने सब, राइट? है ना? हाँ दादा। भाई कहा जाता है कि शुरू से कि खतरों में तुम स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हो, क्योंकि मेंटली तुम 100 दिन से ज्यादा रहे हो बिग बॉस में, जी तो वही तुम्हारा एडेड एडवांटेज है कि तुम स्ट्रांग हो यहां जी। से। वो स्ट्रेंथ जिंदगी में से कहां पाया इन टर्म्स ऑफ, वो कौन से संघर्ष वाले मोमेंट थे जिसने तुमको हिलाया और तुम स्ट्रांग हो गए? दादा कोई भी चीज आपको अगर जल्दी नहीं मिलती है ना, तो अगर तो भी आप जिद्दी हो, तो भी उसके पीछे पड़े रहते हो, तो मुझे लगता है, तो जब वो मिल जाती है तब आप उसको ना बहुत लाइटली नहीं लेते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जैसे मुझे हर शो के लिए 2 2 3 3 साल वेट करना पड़ा, मुझे लोगों को मैसेज करना पड़ा, फिर वो रीड करके छोड़ देते थे, और फिर आपको शो मिल जाता है, तो आपके लिए शो एक भगवान है, आपके लिए वो पर्सन भगवान है जिसने वो फोन रिसीव करके वहां तक पहुंचाया, क्योंकि आप उस मुकाम पे पहुंचे हो अभी, कि जहाँ पे आपने सपने देखे थे और सपने पूरे होते थे, वो अभी पता चल रहा है मुझे, कि पैप्स, इंटरव्यूज, पैसे, गाड़ी में रिक्शा से हम 150 वो लोखंड वाला तक पहुंचने तक वो मीटर में इतना जान जाती थी, साला बहुत फास्ट, और झगड़ा भी होता था, दादा तुम्हारा मीटर बहुत फास्ट भाग रहा है, ये गलत है, मैं पैसा नहीं दूंगा। बोले भाई उतना ही है, मैं दोस्त को बोलता थी ज्यादा फास्ट नहीं भाग रहा मीटर। तो वो मलाड टू लोखंड वाला मार्केट 150 होता था, वो दिल दुखता था यार, शिट 100 तक ठीक है, तो कभी कभी वो 100 के ऊपर जाता था, भाई इधर ही रोक दे क्योंकि ऊपर के 5 रुपए नहीं देता, मैं पैदल चले जाऊंगा। तो अभी